गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए बेटा, हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि पीपीएम क्या होता है। पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। ओके बेटा, तो उसका एक फॉर्मूला होता है बेटा, किसी भी सोल्यूट की जब आप कंसंट्रेशन, ए को डिनोट किया हमने यहाँ पर सोल्यूट से बेटा, कि सोल्यूट की कंसंट्रेशन हम किस फॉर्म में निकालते हैं, पीपीएम की फॉर्म में निकालते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं मास ऑफ सोल्यूट, जिसको आपने ए माना है, डिवाइड बाय मास ऑफ दी सॉल्यूशन। इनटू में आप क्या कर देंगे, 10 की पावर 6। इस फॉर्मूले के बेस से आप पीपीएम निकालते हैं। ओके बेटा, तो ये क्या है, आप कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पीपीएम की हेल्प से कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम करते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने का, दैट इज नॉर्मलिटी। मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, क्योंकि इसके बेसिस पे काफी न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये देखिएगा आप कैसे। नॉर्मलिटी, इसका मतलब क्या होता है बेटा नॉर्मलिटी का, डिनोटेड बाय एन, नंबर ऑफ ग्राम equivalent of the solute dissolved in volume of the solution in लीटर, लीटर में हो या आपकी डेसीमीटर क्यूब में होता है। ओके, तो क्या होता है, जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट होते हैं सोल्यूट के, वो किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं बेटा, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर के अंदर। तो यहां पर देखिए नॉर्मलिटी को हम और किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर डिवाइड बाय ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट। ओके बेटा, तो ये होती है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ग्राम इक्विवेलेंट को आप किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको फाइंड आउट करने कई आपके पास एलिमेंट आ जाते हैं, कई एसिड्स आ जाते हैं, कुछ बेसिस आ जाते हैं, कुछ साल्ट आ जाते हैं, कुछ आयंस एंड सो मेनी थिंग। तो उनके ग्राम इक्विवेलेंट न्यूमेरिकल में किस तरीके से आप सोल्व करेंगे, तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। जो आपकी ग्राम इक्विवेलेंट होती है, ग्राम इक्विवेलेंट, उसको आप एक नाम से और जानते हैं, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। कई बुक्स में आपको इक्विवेलेंट वेट मिलेगा, इक्विवेलेंट मास मिलेगा या ग्राम इक्विवेलेंट मिलेगा, तो वहां आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए, अब किस किस के आपको नॉर्मलिटी निकालते वक्त आपको ग्राम इक्विवेलेंट किस किस का निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एक ट्रिक है। देखिए, हम ऐसे लिखते हैं कि अब ऐसा ASI बनना है कि हमें देश की सेवा करनी है, तो हमें एक ऐसा पुलिस इंस्पेक्टर मीन्स क्या है, आपको ASI बनना है। अब ऐसा ASI बनना है। अब से दो वर्ड निकल के आते हैं, एक A और एक B। ऐसा मीन्स E, और ASI में तो आपके तीन वर्ड हैं,
तो यहां पर आप देखिए ए का मतलब होगा एसिड, बी का मतलब होगा आपका बेस, ई का मतलब होगा आपका एलिमेंट, ए का मतलब होगा आपका एजेंट। वो एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी हो सकता है। और एस मीन्स आपका साल्ट और आई मीन्स आपका आयंस। ओके बेटा, तो ये आपकी कितनी चीजें हैं? 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं जिनका आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आना चाहिए। ओके, तो किस तरीके से उसके फॉर्मूले बनते हैं वो देखते हैं हम। हमने क्या लिखा बेटा यहां पर, यहां लिख देते हैं। अब ऐसा ASI बनना है। तो देखिए बेटा, आपको पता है कि इक्विवेलेंट वेट लिखें या इक्विवेलेंट मास लिखें या ग्राम इक्विवेलेंट लिखें, बातें की सबसे पहले क्या है आपके पास? A फॉर एसिड, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड लिखेंगे। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर कि मोलिकुलर मास ऑफ द एसिड। आपके पास क्या है? एसिड है, तो एसिड की क्या होती है बेटा? बेसिसिटी, बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अब बेसिसिटी क्या होती है बेटा? देखिए बेटा, बेसिसिटी ऑफ द एसिड का मतलब ये है कि उस एसिड में कितने नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस होंगे, निकलेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास H2SO4। हम H2SO4 को इस तरीके से लिख सकते हैं। लैब स्ट्रक्चर जब आप बनाते हो तो आप इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आप ये देखिए, यहां पर आपका ये H इस फॉर्म में डिस्प्लेस हो सकता है, H पॉजिटिव की फॉर्म में। यहां से ये H पॉजिटिव की फॉर्म में डिस्प्लेस हो सकता है। तो यहां पर H2SO4 की बेसिसिटी क्या होगी? यहां पर 2 H पॉजिटिव आयन निकल रहे हैं, तो आप ये कहेंगे कि इस H2SO4 एसिड की बेसिसिटी क्या होगी? 2, मींस इसके अंदर 2 H पॉजिटिव आयन बाहर निकल रहे हैं। क्लियर बेटा? तो ये क्या होगी? बेसिसिटी ऑफ द एसिड। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बी। बी मींस बेस। लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। ऊपर क्या लिखेंगे हम? मोलिक्यूलर मास ऑफ द बेस। आपने एसिड की क्या कही थी? बेसिसिटी। तो आपके बेस की होती है बेटा एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ द बेस। यहां पर एसिडिटी ऑफ द बेस का मतलब क्या है? एसिडिटी ऑफ द बेस का मतलब होता है कि कितने नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन आपके डिस्प्लेस होते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है NaOH। यहां पर आपका Na अलग ब्रेक होता है, OH नेगेटिव, यहां पर एक OH नेगेटिव आपका डिस्प्लेस हो रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि यहां पर आपकी एसिडिटी इस बेस की क्या है? NaOH की 1। क्या? क्योंकि यहां पर एक OH नेगेटिव आयन डिस्प्लेस हुआ है। क्लियर बेटा? आगे चलते हैं। आगे क्या आपका? E फॉर एलिमेंट की इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट का क्या होगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एलिमेंट। सबसे पहले आपको क्या लिखना बेटा? कि एलिमेंट है, यहां पर आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ
द एलिमेंट डिवाइड बाय, क्या लिखेंगे बेटा कि एलिमेंट की वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है आपका ए फॉर एजेंट, मींस इक्विवेलेंट weight of the oxidizing or reducing agent। ओके बेटा, तो यहां पर आपको क्या लिखना है कि मोलिकुलर मास ऑफ दी एजेंट, आपकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मोलिकुलर मास या आपकी रिड्यूसिंग एजेंट का मोलिकुलर मास आपको लिखना है। और यहां पर आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन बाय द मॉलिक्यूल, कि आपके मॉलिक्यूल के द्वारा कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज किए गए या गेन किए गए, उसको आप क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट। ये आपके एजेंट का इक्विवेलेंट वेट निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बेटा आपके पास, साल्ट। इक्विवेलेंट वेट ऑफ द साल्ट, तो यहां क्या लिखना है ऊपर आपको, मोलिक्यूलर मास ऑफ द साल्ट। इस साल्ट का आपको मोलिक्यूलर मास लिखना है, बट नीचे आपको लिखना है कि टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव वैलेंसी ऑफ द मेटल एटम, मेटल एटम, उस साल्ट के अंदर जो आपका मेटल एटम है उसकी पॉजिटिव वैलेंसी आपको लिखनी है। क्लियर बेटा। नेक्स्ट है आपके पास आयन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ द आयंस। यहां पर आपको जब आपके आयंस होते तो वहां पर फॉर्मूला मास होता है, एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास नहीं होता बेटा, वहां पर आप यूज करते हैं फॉर्मूला मास ऑफ द आयंस, फॉर्मूला मास ऑफ द आयंस। डिवाइड में क्या है बेटा, आपके जो आयंस है उस आयंस के ऊपर कौन सा चार्ज है, कि चार्ज और द आयन, चार्ज क्या है बेटा आयंस के ऊपर, वो आपको याद रखना है। क्लियर बेटा। इस तरीके से आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। ठीक है बेटा। तो नॉर्मेलिटी जब आप फाइंड आउट करोगे तो उसमें आपने देखा कि एक टर्म आती है ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो इस तरीके से आपके पास कुछ भी आ जाए तो उनका ग्राम इक्विवेलेंट आप निकालेंगे और उस नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में आप फिट कर देंगे उसको। देखिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि किस तरीके से आपको सोल्व करना है। एग्जांपल ले लेते हैं कि 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन 250 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन इसके अंदर। अब देखिए बेटा हमें पता है कि 0.49 क्या है आपके पास, गिवन वेट है। नीचे आपको क्या लिखना है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, इनटू में आपको लिखना है 1000, डिवाइड में आपको लिखना है कि 250, आपको वॉल्यूम गिवन है 250 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब। तो यहां पर क्या है, H2SO4 एक एसिड है बेटा, और हमने आपकी एसिड की क्या निकाली थी बेटा, इक्विवेलेंट वेट निकाल के दिखाया था आपको। वहां पर हमने लिखा था कि इक्विवेलेंट
वेट ऑफ द एसिड किस तरीके से फाइंड आउट करते हो आप? ऊपर आप क्या लिखते हैं? मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, डिवाइड में क्या लिखते हैं? एसिड की बेसिसिटी लिखते हो, बेसिसिटी ऑफ द एसिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एसिड। क्लियर बेटा? ये लिखते हैं। हमें देखिए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट वेट नहीं पता है तो किस तरीके से निकालें? H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया बेटा? आपका 98। बेसिसिटी, H2SO4 की बेसिसिटी निकालेंगे हम। H2SO4 को किस फॉर्म में लिखते हैं बेटा? इस फॉर्म में लिखते हैं, यहां पर H, यहां पर H। यहां भी लगा सकते हो आप, कोई जरूरी नहीं है आप यहां लगाए, यहां भी लगा सकते हैं। तो देखिए आपका H इस फॉर्म में रिलीज हो गया बेटा, तो यहां पर कितने H पॉजिटिव आयंस आपके रिलीज हुए? 2। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर H2SO4 की बेसिसिटी कितनी है बेटा? 2। तो आप कट करके इसको क्या लिख देंगे? आपका जो ग्राम इक्विवेलेंट वेट है वो कितना आ जाएगा बेटा? 49। तो यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट की जगह आप क्या लिख देंगे? 49। तो आप इस चीज को सोल्व कर लेंगे, उससे आपकी क्या निकलेगी बेटा? नॉर्मेलिटी निकल आएगी। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आप नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी आपके पास न्यूमेरिकल हो, बस आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता होना चाहिए कि एसिड का किस तरीके से निकालते हैं, बेस का किस तरीके से निकालते हैं, साल्ट का किस तरीके से निकालते हैं, और आपका आयंस का, एलिमेंट्स का किस किस तरीके से आप ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। तो मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म है यहां पर आपकी ग्राम इक्विवेलेंट वेट, या ग्राम इक्विवेलेंट, या इक्विवेलेंट वेट, या इक्विवेलेंट मास। ओके बेटा? क्लियर है? नॉर्मेलिटी के बारे में आगे और भी हमें और कुछ करना है, तो यहां तक जितना आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा। ओके बेटा? अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, न्यूमेरिकल फाइंड आउट करके देखिए। थैंक यू।